साथ साथ आंसर्स भी बता रही हूँ और आपने ये सॉल्व कैसे करना था। ये ना पिक्चर इमेज। ओके रमेशा, गुड जॉब। फोर्थ वाला सबका रॉन्ग है। आपने वन वर्ड लिखना था और ये पिक्चर को एक किस्म से आपने लेबल करना था। मोस्टली ये नहीं आता है अब, पहले आया करता था टेस्ट में। बट अगर आ जाए, यू नेवर नो, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं आज। अगर आपने पिक्चर को अच्छे से लेबल करना है ना, तो उससे पहले आपको पिक्चर को अच्छे से समझना भी पड़ेगा। ये जो एरोज है ना, ये बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनको रेफर कर रहा है, ये जो स्टैंडिंग पॉइंट्स हैं, कि ये टू डायरेक्ट द टनलिंग, इनको क्या कहते हैं जो टनल को डायरेक्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। फिर वाटर्स रन इनटू डैश, ये इसको रेफर कर रहा है कि पानी उसके बाद कहाँ जा रहा है, जो लोकल पीपल यूज कर रहे हैं। आपको याद है हम जब आप साइंस में भी बनाते थे पिक्चर्स, तो आप इसी तरीके से लेबल करते थे ना उसको। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिक्चर लेबलिंग वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है सीक्वेंस में आता, तो रैंडमली आना था। आप किसी भी पॉइंट को चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट अभी मैं ये करवा रही थी, ये आपका पूरा इट्स अबाउट कैनाट, क्रॉस सेक्शन कैनाट शाफ्ट एंड द पर्शियन कैनाट, कैनाट मेथड। हमारा जो टॉपिक है ना, वो मेरे ख्याल में पर्शियन कैनाट मेथड से स्टार्ट हो रहा है, ये कैनाट मेथड। और जो शाफ्ट वाली है, ये बाद में आ रही है। फर्स्ट, व्हाट इज यूज टू डायरेक्ट द टनलिंग, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ना स्टैंडिंग पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन विच कंसिस्टेड ऑफ प्लेसिंग पोस्ट ओवर अ हिल, ये हिल बनी हुई है पहाड़ी, इसके ऊपर उनको प्लेस किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्लैरिटी आपको दे रही है कि इन्हीं की बात हो रही है। और इन्हें कहा क्या जा रहा है, पोस्ट। फर्स्ट इज पोस्ट। फिर सेकंड है, उसके बाद टनल इंश्योर वर्टिकल शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट के बारे में भी कोई क्वेश्चन था। वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ एंड फॉर डैश, वर्टिकल शाफ्ट क्यों यूज हो रही हैं। हम्म, ये सारी वर्टिकल शाफ्ट्स के बारे में बात हो रही है। और द एक्सकवेटेड सॉइल वाज टेकन अप टू द सरफेस यूजिंग द शाफ्ट्स। अब ये रिमूव अर्थ का ये मतलब है एक्सकवेट, निकालना सॉइल को, और रिमूव, टेकन अप टू रिमूव। एक तो पर्पस उन्होंने आपको दे दिया, दूसरा पर्पस शाफ्ट्स क्यों यूज हो रही है ये वाली। आप जब पिक्चर को देखते हो ना, तभी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि यहां से ना वो प्रॉपर एक फ्लो, एयर का फ्लो भी जा रहा है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेंटिलेशन टू वर्कर्स ड्यूरिंग वर्क। ये थर्ड का था आपका। Second, water runs into dash used by local people. Water runs. Water to flow. ये टॉप से आ रहा है ना, हिल से यहां तक आ रहा है, यहाँ वाटर रन्स यूज हुआ है, यहाँ वर्ड वाटर फ्लो। टॉप से लेके ये देखो हिल साइड डाउन तक, नीचे तक आ रहा था, टूवर्ड्स केनाल। ह्यूमन यूज यहाँ रेफर कर रहा है लोकल पीपल। तो व्हाट इज आंसर हियर, केनाल। इसी तरह फोर्थ का आपका क्या आंसर होना चाहिए था। ठीक है, वुड और मैम वो स्टोन, ये सबमिट मैं अभी करने के बाद महत को मुझे बता रही थी, जवाब जब मैंने मिली लिखा या हुआ है वुडन एंड स्टोन। और जवाब आप मैंने सबमिट वैसे भी किया था। यार समझ जाता है कि अच्छा, ये ना लिड तरह का कुछ कवर किया हुआ है इन्होंने। ये लिखा हुआ आपका लिड है, जो कि बेसिकली वुड और स्टोन से बना हुआ है। फोर्थ आपका लेट था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज अटैच द प्लम लाइन, ये प्लम लाइन है और इसके साथ उन्होंने वेट को हैंग किया हुआ है इन द सेंटर ऑफ द मैम आप विश्वास नहीं शाफ्ट। करती कि मेरी माँ की क्लास हो रही वेट। है, मैं थोड़ी लास्ट देर आपका को क्वेश्चन ऐड ही कर है, लूँ। हैंड होल्स एंड फुट होल्स को किस लिए यूज किया जा रहा है। ये ऊपर से कहीं से आया, इसके लिड से ऊपर, लिड से ऊपर। वो लोग आपको बुला रही हैं और आप उठ के नहीं गई। ये रहे हैंड होल्स और फुट होल्स।
द शाफ्ट्स वर इक्विप्ड। ये देखो, इक्विप्ड का मतलब होता है ये दो सुनिए, यहाँ पे शाफ्ट। प्यारी क्योंकि वो आपको बुला रही है और आप सुन नहीं सकती बात। ये इक्विप मतलब भरी हुई है। ये छोटे छोटे क्या है, ये हमने बताने हैं। नहीं, हमने ये नहीं बताने ये यूज क्यों हो रहे हैं। टू हेल्प, हेल्प का मतलब यूज, फॉर लाइनिंग, एग्जैक्टली। इस तरह ये होनी थी आपकी लेबल। फिर आपके आ जाते हैं ट्रू फॉल्स। मैं एक दो कर बताती हूँ, बाकी आपने खुद ही सॉल्व करने होंगे। काउंटर एक्सकवेशन, वर्ड काउंटर एक्सकवेशन कहाँ पे था, ये नजर आ रहा है, फौरन नजर आ जाता है। 6 BCE भी नजर आ रहा है, राइट। देखो एग्जैक्ट कीवर्ड्स आ गए नजर। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ो। द काउंटर एक्सकेवेशन मेथड जो था उसने केनात मेथड को 6th सेंचुरी में कंप्लीटली रिप्लेस किया। बाय 6th सेंचुरी जो सेकंड मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन था जो कि केनात था, अपीयर्ड, वो अपीयर हुआ जिसको काउंटर एक्सकेवेशन मेथड बोला गया। इन विच टनल कंस्ट्रक्टेड, इट वाज यूज्ड to cut through high mountains. Okay, it was used to cut through high mountains when Kanath method was not practical alternative. काउंटर एक्सकेवेशन मेथड ने कंप्लीटली रिप्लेस कर लिया केनाथ मेथड को, ये कह रहे हैं। यहां क्या कहना चाह रही है, केनाथ मेथड वाज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव। कब किया जाता है? वो तो किसी यूज में ही नहीं आ रहा ना, इट वाज नॉट सम प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है निका? ओवरऑल जो था ना वो आपका काउंटर एक्सकवेशन मेथड यूज हो रहा था, जिसमें ना कंस्ट्रक्शन की जाती थी टनल्स की। फिर वो कह रहा था कि काउंटर एक्सकवेशन मेथड ने किनार मेथड को क्या कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था। यहाँ बात ये हुई है कि जो काउंटर एक्सकवेशन मेथड था ना उसने कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया। वो सिर्फ उस वक्त यूज किया जाता था जब केनात मेथड प्रैक्टिकली यूज, यानी आप टॉप पे जा रहे हो माउंटेन की और आप केनात मेथड से माउंटेन की कटिंग नहीं कर सकते, वहां यूज हो रहा है काउंटर एक्सकवेशन मेथड। तो इसने रिप्लेस तो नहीं किया ना कंप्लीटली। ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर्फ काउंटर एक्सकवेशन मेथड ही यूज होता रहा। ओनली इन दैट केस यूज हुआ जहां पे केनार मेथड वाज नॉट एप्लीकेबल और यूजफुल इनफ। फॉल्स। सिर्फ एक्सपीरियंस, इसके अलावा मैं आपको लास्ट वाला करवा देती हूँ या इंफॉर्मेशन। आप बताएं मैं कौन सा करवाऊं, बाकी दो करवाऊंगी, बाकी दो आप खुद करेंगे। द मिस्टेक मेड बाय द बिल्डर्स ऑफ सैलेड aqueduct system was that the two parts of the tunnel failed to meet। टनल के दो हिस्से आपस में मिले ही नहीं। पहले तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें, बिकॉज मैं आपको डायरेक्ट 7th के बाद 10th करवा रही हूँ। अगर मैं फ्लो में कर रही होती तो मुझे इजीली मिल जाता, बट या ये एंड सेकंड पैराग्राफ फिफ्थ लाइन। ठीक है। इसके बाद द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम, नहीं नहीं सॉरी, द मिस्टेक मेड बाय द बिल्डर्स, वो क्या थी कि जो दोनों पार्ट्स टनल के थे वो आपस में मिले ही नहीं। क्या वाकई उन्होंने ये मिस्टेक की थी? नहीं किया, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। यहां मैंने स्किम किया और ये देखो बिल्डर्स की जगह ना बिल्ट बाय रोमन्स, तो बिल्ट बाय रोमन्स इज रेफरिंग टू बिल्डर्स, ये उसके बिल्डर्स थे।
इसीलिए मैं यहीं से ही क्वेश्चन फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं और कहीं जंप नहीं करी, बिकॉज दो कीवर्ड्स मुझे मिल गए। Built by Romans as a part in modern day Algeria describes how the two, okay, see, builders, two teams of builders missed each other in the mountain, and how the later construction of a lateral link between both corridors corrected the initial error. Failed to meet, and हाउ दे बोथ टीम्स मिस्ड ईच अदर। यानी मैं एक टीम को यहां से भेजूं और एक को यहां से भेजूं, और मैं इन्हें कहूं कि आपने जी पॉइंट पे कनेक्ट करना है, बट बोथ टीम्स weren't एबल टू कनेक्ट एट जी पॉइंट। व्हाट डज दिस मीन? कि वो ए फेल हुए टू मीट एट अ पॉइंट। सो इसका क्या आंसर हुआ? आपका क्वेश्चन कह रहा है दे फेल टू मीट, और ये भी कह रहा है कि दोनों टीम्स ने अपने आप मिस कर दिया टू मीट। और फिर ये जो एरर आया था इसको बाद में फिर कॉरिडोर्स बनाए गए, और फिर इनिशियल इनिशियल एरर यानी वो जो एक पॉइंट पे नहीं मिले, इसको ऐसे कवर किया गया। तो दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। ट्रू। इसमें से एक मैं करवाऊंगी, ये 10th 13th करवा रही हूँ। ओके, सो व्हाट पार्ट ऑफ सिलेशिया, पता नहीं क्या है, वाज अ सेवलिक टनल बिल्ट टू प्रोटेक्ट। ये वो वर्ड्स होते हैं जो एग्जैक्ट मिल जाते हैं आपको पैसेज में। क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट से है, तो माय इंस्टिंक्ट सेज कि ये लास्ट से कहीं से होना चाहिए। अगर किसी ने सॉल्व किया तो मुझे लोकेशन बता दे। ये मुझे सेल्विक सेवलिक टनल मिल गया है क्या? इसके अलावा ये भी मिल गया, सेम कीवर्ड्स। ये देखें बाहर, ये वाला कीवर्ड भी मुझे मिल गया यहाँ पे, और जो फर्स्ट वन था वो कहाँ मिला? यहाँ पे। व्हाट पार्ट, ये क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ वाज केवलिक, अच्छा किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था? फॉर एग्जाम्पल 1.5 किलोमीटर टनल इन टर्की बिल्ट टू डाइवर्ट द फ्लड वाटर थ्रेटनिंग द हार्बर ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ सिल्वेकिया। लेकिन ये सिल्वेकिया नहीं है। किस चीज को प्रोटेक्ट करें यहाँ से? किस चीज को प्रोटेक्ट करें? प्रोटेक्ट उस चीज हार्बर। को किया जाता है ना जिसको कोई थ्रेट हो या डेंजर हो। पैसेज में किस चीज को थ्रेट है? हार्बर। फ्लड वाटर तो एक थ्रेट है इटसेल्फ। वो है किस चीज को? हैबर। ये इसका आंसर था। और कोई शहर का नाम? और ये नहीं, एंशियंट सिटी हैबर, शहर का नाम तो गिवन है ऑलरेडी, हार्बर ऑफ द एंशियंट सिटी। देखते हैं हार्बर क्या होता है। मे बी द एंट्रेंस, बंदरगाह शायद। उसके इर्द गिर्द की बंदरगाह। बंदरगाह, उसकी वही इर्द गिर्द की जो बाउंड्रीज होती हैं, हार्बर ऑफ द एंशियंट सिटी। अब क्योंकि 13th का आंसर यहाँ से मिला आपको, तो आपका 11 और 12th यहाँ कहीं होगा। दिस इज हाउ यू guys were supposed to attempt this test. In fact, this one was easier as compared to the previous one जो हमने पहले किया था। अब मुझे बताएं जरा, बंदर भनदरगाह, ओके ओके, हैबर हैबर आर्किटेक्ट हैबर होल्ड। गुड 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 एवरीवन। इजी था, आप कर सकते थे।